हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडिया हब। अगर आपने इंडिया हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ना। ये जो इमेजेस आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये इमेजेस आज के समय सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो चुकी है। ये इमेजेस यूक्रेन की नहीं है, ना किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री की है जो वॉर से पीड़ित है। रैदर ये इमेजेस है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। अमेरिका के ओहायो स्टेट में एक गाँव था और उस विलेज में आज के समय हज़ारों की संख्या में लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है क्योंकि उस विलेज में एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है। एंड इस एक्सप्लोजन से इतनी ज़्यादा केमिकल वेस्ट वहाँ फैल गई है कि वहाँ पर इन सारे लोगों को इवैक्यूएट करना नेसेसरी हो चुका है। ऑनलाइन लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर स्थिति इतनी खराब है कि इसे एक चार्नोबिल लेवल के हादसे के साथ तुलना की जा सकती है। यूएसएसआर के चार्नोबिल सिटी में एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक होने का हादसा हुआ था, काफ़ी लोग भी मारे गए थे। तो उसी हादसे के साथ इस सिचुएशन का तुलना किया जा रहा है। ऑल्दो चार्नोबिल में जिस टाइप का हादसा हुआ था उससे ये हादसा थोड़ा सा डिफरेंट है ना। ऑब्वियसली यूएसए में अगर कुछ खराब हो जाए तो चाइनीज मीडिया वहाँ पर पीछे नहीं हटेगा और चाइना के मीडिया ने ऑलरेडी ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि यूएसए की जो गवर्नमेंट है वो इन्फॉर्मेशन छुपा रही है। यूएसए की पॉपुलेशन से भी छुपा रही है और वर्ल्ड मीडिया से भी छुपा रही है कि आखिर ओहायो में हुआ क्या है, इतने सारे केमिकल इतनी फैली हुई जगह पर क्यों फैल गए और यूएसए की गवर्नमेंट इसे मास्क क्यों कर रही है। क्योंकि जो एक्सीडेंट की साइट है, अगर उसके आसपास आप देखोगे चारों तरफ रिवर्स पॉल्यूटेड हो चुकी है, मछलियां मरी जा रही हैं और इतनी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गई है कि कैटल्स और जो चिकन्स और अदर जो फार्म एनिमल्स हैं उन पर भी बीमारियां फैलना स्टार्ट हो चुकी है। और जिस विलेज में ये हुआ है वहाँ से हज़ारों की संख्या में लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है और इन इवैक्यूएटेड लोगों को अभी तक वापस आने का परमिशन भी नहीं दिया गया। तो जानते हैं यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है। तो देखो यूनाइटेड स्टेट का एक बहुत बड़ा राज्य है ओहायो और यहाँ पर 3 फरवरी 2023 को ओहायो के एक विलेज ईस्ट पैलेस्टीन में, हाँ आपने नाम सही सुना, यह है ईस्ट पैलेस्टीन। ये विलेज सिर्फ ईस्ट पैलेस्टीन नाम से ही है, इसके साथ इजराइल पैलेस्टीन का कोई कनेक्शन नहीं है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना ना। इस गांव से एक ट्रेन गुजर रही थी और जब ये ट्रेन पटरी से बिल्कुल अलग हो गई एक बड़ा हादसा हो गया और एक के बाद एक कंटेनर आपस में टकराया और फिर हुआ एक बड़ा धमाका। अब देखो, ट्रेन एक्सीडेंट तो भारत में भी होता है बट यूएसए के केस में जो हुआ है कि ये जो ट्रेन है वो ह्यूमंस नहीं कैरी कर रही थी, पैसेंजर्स नहीं लेके जा रही थी, रैदर ये एक मालगाड़ी थी जो एक हार्मफुल केमिकल्स कैरी कर रही थी और ऐसे केमिकल्स कैरी कर रही थी जो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते ही एक्सप्लोड करना स्टार्ट कर देता और इवन इनके फैलने की वजह से चारों तरफ कैंसर भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये केमिकल कौन सी थी, चलिए जानते हैं। देखो, आज के समय जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, उनको बनाने के लिए केमिकल्स लगता है और ये जो केमिकल्स होते हैं इनकी ट्रांसपोर्ट की जाती है ट्रेन्स या फिर ट्रक से। बट ये केमिकल्स अगर इन्वायरमेंट में फैल जाए तो वो एक बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर सकते हैं और यूएसए के केस में यही हुआ। ये लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे थे विनाइल क्लोराइड को ना। विनाइल क्लोराइड इंडिया, यूएसए, रशिया, चाइना, सारे देशों में बहुत बड़े स्केल पे ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे प्लास्टिक्स हो गए, रबर हो गया, पीवीसी हो गया, इवन फर्नीचर भी हो गया। तो जब ये प्रोडक्ट्स बन के रेडी हो जाते हैं तो ये इतना टॉक्सिक नहीं होता, बट इनके रॉ मटेरियल के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। और वैसे ही रॉ मटेरियल फॉर्म में इस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था ट्रेन से। और जब ये हादसा हुआ जिसकी वजह से ये एक्सप्लोजन्स हुई और बहुत बड़े स्केल पे ये फैलना स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो गया ना। उसके बाद यूएस गवर्नमेंट के कान खड़े हो गए और इस सिचुएशन को डील करने के लिए इन्होंने एक प्लान बनाया कि एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन से ये जो केमिकल है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, जिससे लाखों लोगों की जगह सिर्फ हज़ारों लोगों को इस हादसे का इम्पैक्ट डील करना होगा। और उसकी वजह से उस विलेज के आधी से ज़्यादा को इवैक्यूएट किया गया है क्योंकि अगर कोई ज्यादा समय तक इस रॉ केमिकल के कांटेक्ट में रहा तो वो बीमार भी पड़ सकता है। और ये तो हो गया यूएसए के मीडिया के कहानी। देखिए, यूएसए के मीडिया ने यही स्टेटमेंट्स रिलीज किए हैं, मगर अजीब बात क्या है पता है, यूएसए की जो गवर्नमेंट है वो इन सब में बिल्कुल चुप है और चाइना यहीं पर कूद गया है। चाइना के मुताबिक यूएसए में जो भी हुआ है उसका इंफॉर्मेशन यूएसए छुपा रहा है। यूएसए में जो केमिकल फैला है वो बहुत बड़ी जगह पर फैला है और बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। तो ये एक चार्नोबिल लेवल का हादसा हुआ है। अब यहाँ पर आप पूछ सकते हो कि चार्नोबिल में जो हादसा हुआ था उस समय तो बहुत लोग मारे गए थे, तो क्या यूएसए में ही लोग मारे गए हैं? तो देखिए, अभी तक कोई डेथ रिपोर्ट हुई नहीं है बट चाइना के हिसाब से यूएस की गवर्नमेंट जो एक्चुअल ट्रूथ है वो छुपा रहा है और ओहायो की एक बहुत बड़ा हिस्सा अब बंजर हो चुका है और वहां पर ह्यूमंस नहीं रह सकते। चाइना ने यहाँ पर ये रीजंस दिए हैं कि पहली बात तो यूएसए की जो कंटेनमेंट जोन है उसका रेडियस बढ़ता ही जा रहा है। जो पहले यूएसए कंटेनमेंट जोन ने रिपोर्ट किया था उससे अब वो धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और दूसरी बात, ये जो केमिकल्स है विनाइल क्लोराइड, वो एक ऐसा केमिकल
है कि अगर आप उसे बहुत लंबे समय तक जलाते रहो तो उस केस में ये चारों तरफ इतनी ज़्यादा पोल्यूशन कर सकती है कि एक एसिड रेन क्रिएट हो जाए। जी हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है कि ये जो केमिकल्स हैं एक एसिड रेन क्रिएट कर दे, जिससे कि आसपास के जो फार्म्स है, जो बंजर ज़मीन है, जो भी नदियाँ हैं, वो वहाँ पर बहुत बड़े स्केल में पोल्यूशन हो। नदियों में मछलियाँ मर जाएगी, इवन फार्म्स में जो भी प्रोडक्ट उगाए गए हैं वो भी बर्बाद हो सकते हैं। तो चाइना के हिसाब से ये एक चेरनोबिल लेवल का ही डिजास्टर है। और हाँ, मैं ये भी कह दूं, इस इंसिडेंट में ये रिपोर्ट की गई है कि ये केमिकल लंबे समय तक जल भी रहा था ना। उसके बाद चाइना ने इस बात को और भी बढ़ाते हुए कहा है कि आज के समय यूएसए ये जो यूएफओ शूट डाउन कर रहा है, देखो यूएसए ने हाल ही में चाइना का एक स्पाई बलून शूट डाउन कर दिया, जिस पर चाइना का रिएक्शन और उस शूट डाउन की डिटेल वीडियो मैंने पहले ही इंडिया चैनल पर अपलोड कर दिया, आप उसको डिटेल जरूर देख लेना। बट उसके बाद यूएसए ने बार बार और रिपोर्ट जारी की है नए बलून शूट डाउन की। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये जो शूट डाउन है ये किस चीज़ों का किया जा रहा है, वो चाइनीज़ यूएफओज है, चाइनीज़ बलून्स है, रशियन बलून्स है, ये या फिर एलियन ऑरिजिन के हैं, ये सब, इन सब में यूएस की गवर्नमेंट कोई भी कमेंट्स नहीं कर रही। तो चाइना यह कह रहा है कि ये जो स्पाई बलून शूट डाउन और ये जो यूएफओ शूट डाउन का पूरा एग्रेशन यूएस कर रहा है चाइना पर, ये ओहायो के इंसिडेंट को छुपाने के लिए डिस्ट्रैक्शंस है। और ये सब कहा है चाइना के ग्लोबल मीडिया ने। ग्लोबल टाइम्स का ये आर्टिकल आप जरूर पढ़ सकते हो, ये बिल्कुल अवेलेबल है इंटरनेट पे ना। अगर मेरे हिसाब से कहे तो ट्रूथ कुछ इनके बीच में होगा। यूएसए में एक डिजास्टर तो हुआ है और कुछ लोग भी फ्यूचर में बीमार पड़ सकते हैं उसकी वजह से। ऑल्दो चाइना जितना बड़ा करके कह रहा है उतना बड़े स्केल पर डिजास्टर शायद ही हुआ होगा। और ये जो स्पाई बलून्स वाली बात है वो सिर्फ यूएस की सिचुएशन ही नहीं है, चाइना भी इसमें कूद चुका है। हाल ही में चाइना ने रिपोर्ट की है कि यूएस ओरिजिन के 10 बलून्स चाइना के एयर स्पेस में देखे गए हैं। एंड चाइना की सोशल मीडिया में यूएस को जवाब देने की जो प्रेशर है, वो जो हाइप चल रही है, उससे ये भी हो सकता है कि वेरी सून चाइना यूएस का कोई बलून शूट डाउन कर दे। इट कैन वेरी मच पॉसिबल। बट कुछ भी हुआ हो, किसी भी स्केल पे हुआ हो, इट्स अ बैड न्यूज़ फॉर द लोकल्स एंड इससे दुनिया को कुछ सीख मिलनी चाहिए। आज के समय बहुत ही जो टॉक्सिक रॉ मटेरियल्स हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, चाहे ट्रक से हो चाहे ट्रेन से हो, हमें एक्स्ट्रा कॉशन मेंटेन करना चाहिए, उसके ऊपर एक्स्ट्रा सतर्क होना चाहिए। नहीं तो ऐसे डिजास्टर आपको और भी देखने को मिलेंगी, पूरी दुनिया में मिलेंगी, इवन भगवान ना करे इंडिया में भी मिल सकती है। तो इसीलिए इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें, हमारे आसपास लोगों में अवेयरनेस फैलाने की और भी ज़्यादा कोशिश करें। तो ये थी आज की स्टोरी एंड अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी जान पाए डेली ऐसी अमेजिंग स्टोरीज एंड वर्ल्ड वाइड न्यूज़ कॉन्टेंट।